तो आज सहरी के बाद मैं सोकर उठकर किचन में आ गई थी और मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी और तभी मेरी मेड का कॉल आ गया कि वो आज नहीं आएगी। और ऊपर से इफ्तार और सहरी के इतने सारे बर्तन जमा हो चुके थे। लास्ट वीक ही मेरा नया बॉश का डिशवॉशर आ गया था, लेकिन मैंने सिर्फ़ 1 से 2 बार ही उसे यूज़ करके देखा था। तो मैंने सोचा कि आज परफ़ेक्ट टाइम है फुल टेस्ट करने का। आज मैं इसे फुल्ली लोडेड क्विक मोड पर रन करके देखूंगी कि इंडियन किचन के मिक्स टाइप बर्तन जैसे प्लास्टिक, सिरेमिक, ग्लास, स्टील कैसे वॉश होते हैं। सबसे पहले मैं अपर बास्केट में अरेंज कर रही हूँ सारे सिरेमिक कप्स, स्टील की छोटी कटोरियाँ, ग्लास कप्स और सबसे प्रॉब्लमेटिक छोटे छोटे स्पून्स। इस अपर बास्केट में स्पून्स के लिए डेडिकेटेड रैक दिया हुआ है, तो मैं स्पून्स को वहाँ प्रॉपरली फिट कर देती हूँ ताकि साइकिल के दौरान नीचे गिर ना जाएँ। बटर नाइफ़ को मैं हमेशा स्ट्रेट अलाइन करती हूँ क्योंकि वो पतली होती है और गिरने के चांस होते हैं। अपर बास्केट फिल हो चुकी है, तो अब चलते हैं लोअर बास्केट की तरफ। नीचे वाली बास्केट में मैं मैक्सिमम स्टील की प्लेट्स अलाइन करूँगी और साथ ही 1 से 2 प्लास्टिक प्लेट्स भी रख रही हूँ टेस्ट के लिए। तो देखते हैं क्या ये डैमेज होती है या नहीं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा वो दूध के स्टील के पतीले, चाय के बर्तन, एक एल्यूमीनियम प्लेट, एक एल्यूमीनियम का छोटा पैन, नॉन स्टिक ऑमलेट पैन और एक छोटा एल्यूमीनियम का भगोना। मैंने ना इनमें से किसी बर्तन को सोक नहीं किया है, ना ही प्री रिंस किया है। मैं एग्जैक्टली वैसे ही डाल रही हूँ जैसे यूज़ के बाद होते हैं और प्रॉपर रियल इंडियन किचन का ये टेस्ट है आज। तो सारे बर्तन मैंने लोड कर लिए हैं और ये डिशवॉशर के साथ ही मुझे फिनिश ब्रांड का एक वॉशिंग टैबलेट मिला था। तो डोर ओपन करते ही जो टॉप सेक्शन में ये टैबलेट इंसर्ट करने की जगह होती है, मैं वहाँ ये टैबलेट डाल देती हूँ। मैंने ना रिंस एड, सॉल्ट और डिटर्जेंट का फुल पैक भी ऑर्डर कर लिया था डिशवॉशर के साथ ही। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी। आज मैं सिर्फ टैबलेट के साथ क्विक साइकिल रन करूंगी। डिशवॉशर फुल्ली लोडेड है, तो या तो इको मोड सिलेक्ट कर सकती हूँ या अगर जल्दी चाहिए तो क्विक मोड बेस्ट है। मैं क्विक मोड सिलेक्ट करके मशीन को स्टार्ट कर दूंगी। ऑलरेडी ये प्लग इन है और ड्रेन पाइप भी उसकी जगह पे प्रॉपरली फिटेड है। तो जब तक ये डिशवॉशर अपने काम कर रहा है, मैं अपने किचन के बाकी काम निपटा लूँगी। तो 30 मिनट्स में क्विक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं फाइनली हमारे डिशवॉशर का रिजल्ट क्या आया है। अपर बास्केट के सारे स्टेनलेस स्टील के जो स्पून्स हैं वो बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन निकल के आए हैं। सिरेमिक कप्स, ग्लास कप्स सब परफेक्टली वॉश हुए हैं। प्लास्टिक आइटम्स मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की थी कि हीट से बेंड हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली सब बिल्कुल सेफ है और प्रॉपरली क्लीन हो गए हैं। स्टील के तो सारे बर्तन शाइन कर रहे हैं। नॉन स्टिक पैन को देखते हैं। ये इसकी कोटिंग बिल्कुल सेफ है, बट ये हल्का सा जो इसके ऊपर मैंने कल कुछ शामी फ्राई की थी, तो उसका जो ऑयल जो उड़ा था, छींटे हैं, वो इसके ऊपर वैसे ही अभी भी स्टिक हुए हुए हैं क्योंकि हमने क्विक वाली साइकिल यूज़ की है। तो ये फूड प्रोसेसर का मैंने इसमें आटा गूंदा था, तो ये उसकी जो ब्लेड है आटे गूंदने की, उसके ऊपर अभी भी थोड़ा थोड़ा आटा इसमें लगा हुआ है। अब फाइनली हम देखते हैं दूध और चाय के बर्तन। क्विक साइकिल की वजह से एजेस पे थोड़ी सी चाय पत्ती रह गई है क्योंकि मैंने सोक नहीं किया था और प्री रिंस भी नहीं चलाया था। तो फाइनली हमारे इस क्विक साइकिल का रिव्यू ये है कि नॉर्मल जो स्टील प्लेट्स हैं, कटोरियाँ हैं, वो परफेक्टली वॉश हो जाती है। प्लास्टिक भी सेफ़ रहता है, नॉन स्टिक भी इस मोड पे सेफ़ रहता है। बट दूध और चाय के जो ज़िद्दी स्टेन्स हैं, उनके लिए इको या इंटेंसिव मोड ही बेटर रहेगा। या अगर आपको क्विक मोड पे इन्हें यूज़ करना है, इन्हें धोना है, तो आपको इन्हें पानी में सोक करके रखना होगा, या जो आपका सिंक है, आपका डिश वॉशिंग सिंक, उसमें आप इन्हें बस इसमें पानी ऐड करके रख दें। मेरा ऑनेस्ट कंक्लूजन ये है कि इंडियन किचन के लिए डिशवॉशर एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग ऑप्शन है। अगर मेड नहीं आई है या आप खुद किचन हैंडल करते हो, तो ये डेफिनेटली लाइफ ईजी बना देता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट होता है कि ये क्या मंगवा लिया, कैसे अरेंज करें, लेकिन 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि कौन सा सेक्शन किस बर्तन के लिए बेस्ट है। तो मैं डिशवॉशर से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स और प्रैक्टिकल रिव्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।